जय हिंद। बंधु, धीर का पर्याय समुद्र होता है, पंडित और विद्वान भी। धीर नाम का एक औषधि भी है, शांति भी। विस्तार से जो जल्दी विचलित न हो, स्थिर चित्त वाला गंभीर प्राणी धीर कहलाता है। अपवाद को छोड़कर ये सारे लक्षण हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा में मौजूद है, और शायद यही सब कारण है कि उनका नाम भी श्री धीरेंद्र है। जय हो। कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ ऐसा करते हैं, पाखंड के जरिए कुछ ऐसा चमत्कार है, कुछ ऐसा है जिससे वो लोगों को भ्रम में डाल करके ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये विज्ञान नहीं है, लेकिन मधु आज आपको शॉर्टकट में सिद्ध कर देगा कि यह भी एक विज्ञान ही है, बस प्रैक्टिकल और थ्योरी से, हम सतह से आराम से। मेरे बंधु, यदि कोई दूसरा आपके मन को परख लेता है, आपकी भावनाओं को समझ लेता है, आपकी दो नेत्रों में, आपकी दो चक्षुओं के दर्पण में झांक कर जो आपकी मनोदशा को परख लेता है, यह भी एक विज्ञान है जी मेरे बंधु। और जान जाइए, किसी भी बात विषय का गूढ़ ज्ञान ही, किसी भी चीज का गूढ़ ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है जी मेरे बंधु। और यहां पर देखिए मन का क्या संबंध है आपके विज्ञान से। विज्ञान तभी चरमोत्कर्ष तक जाता है, जानते हैं? विज्ञान का चरमोत्कर्ष जो है सिर्फ ये द्वार है। ये जानते हैं, ये दुनिया का, ये विश्व का सबसे बड़ा मेमोरी है। ब्रह्मांड इसमें समा सकता है। ये JNU, ऑक्सफोर्ड, अलाना, ढिमका, फलाना सब इसके सामने नगण्य है मेरे बंधु। गौर से मेरे बंधु, दो विपरीत लिंगों का जो मेल होता है, तो मेरे बंधु दो विपरीत लिंग का मेल है, लेकिन वीर्य स्खलन होता है। तो जानते हैं इसमें सबसे बड़ा किसका इसमें सहायक कौन होता है? इसमें सहायक होता है व्यक्ति का मन। सहवास क्रिया के दौरान जब तक आप अपने दिमाग में हलचल पैदा नहीं करेंगे, मानसिक रूप से जब तक आप अपने इस दिमाग को गुदगुदी नहीं देंगे, तब तक आपका वीर्य स्खलन नहीं हो सकता है। बेशक दो विपरीत लिंग का मेल हो रहा हो, लेकिन जब तक मानसिक गुदगुदी का सहयोग नहीं होता है, तब तक वीर्य का स्खलन नहीं होता है। ये आपका मैं बता रहा हूं मेरे बंधु। इस संसार में दूध है, सर्कस वाले भी हैं, बाबा भी हैं। यहाँ पर देखिए, दूध से पनीर बना करके हम उसी समय खा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो घी बना लेते हैं और कई दिनों तक उसका सेवन करते हैं और स्वच्छ रहते हैं। कुछ मन का भी प्रभाव होता है, जानते हैं? आपके मेमोरी को 1 मिनट में चेंज किया जा सकता है, आपकी दिशा को बदला जा सकता है। आप यकीन नहीं कीजिएगा, इस संसार में चलते चलते आपके साथ हुआ है, जरूर हुआ होगा कि राह चलते कभी ना कभी 1 से 2 बार जरूर हुआ है। गौर कीजिए कि आप यूं ही कुछ कर रहे हैं और सामने से कोई आ करके अचानक कह दे कि मधु या फलाना ऐसे से ऐसे, तो आपके मुंह से ये अनायास ही निकल जाएगा कि अरे आप कैसे जान गए, मैं ऐसा ही करने वाला था। तो मेरे बंधु, आपके जीवन में ऐसा हो जाता है, होता है ना? तो यहां पर धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी जो है वो तीव्र बुद्धि वाले हैं, सूक्ष्म वाले हैं। आपकी चाल ढाल को परख कर, आपके नेत्र के हलचल को जानकर, आपके तीव्र सांस को जानकर, आपके शरीर के पूरे मतलब कि आपकी पूरी भावनाओं को परख करके वो जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए जी मेरे बंधु। और जान जाइए, जो मनुष्य पूरे मनोवेग से जाता है कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूं, यहां मेरा एकदम उपचार बिल्कुल हो ही जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास, मतलब मानसिक रूप से, तो देखिए ऐसा होता है, विश्वास प्रबल है। धीरेंद्र शास्त्री के कदमों में जाने के बाद, उनके सानिध्य में जाने के बाद सब स्पष्ट हो जाता है, और देखिए सबका कायाकल्प हो रहा है। लेकिन विधर्मी बिलबिलाए हुए हैं, चिमटे भीमटे बेचैन हैं। ये वेद प्रकाश और छेद प्रकाश, ये प्रशांत बौद्ध, माफ कीजिएगा प्रशांत बुद्धू, ये कौन है? मानव और दानव, ये चिढ़े हुए हैं। तो भैया चिढ़े हुए हैं, सनातन बुलंद हो रहा है, लोग तेजी से घर वापसी कर रहे हैं, हमारा सनातन खिलखिला रहा है। ये लगता है कि जैसे सनातन की, मतलब कि सनातन सभ्यता की एक नई ऊर्जा, एक नई गंध हमें महसूस हो रही है मेरे बंधु। जय हो बागेश्वर धाम वाले बाबा। और ये जितने लोग कहते हैं ना, ये चिमटे भीमटे बौद्ध फौद, ये जितने हैं नवनियुक्त,
ये टीए रिपोर्टर जितने सनातन विरोधी हैं कहेंगे कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो दलित बच्चियों के रेप हो रहे हैं, 7 साल से देख रहा हूं। और इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है मेरे बंधु, लज्जा। स्त्री की लज्जा जानते हैं प्राण से भी प्रिय है, प्राण से भी अधिक महत्व रखने वाला है। तो जो अपनी बहन की लज्जा बचाने नहीं आ सकता है कठमुल्लों से, विधर्मियों से, उसको इसमें सनातन में नुक्ताचीनी करना बड़ा ही सूझ रहा है मेरे बंधु। आप धीरेन्द्र शास्त्री का पुरजोर समर्थन कीजिए और मधु प्रेडिकल और थ्योरी से सबको परख लेगा। रुबका लियाकत के स्टूडियो में भी एक ऐसी लड़की आई है जो ऐसा कर रही है। बिल्कुल ये विज्ञान है मेरे बंधु। और बाबा साहेब माफ़ कीजिएगा, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है। उनके चरणों में जाकर सबका कायाकल्प होता है। बस विश्वास प्रबल है, मजबूती से अड़े रहिए और इन विधर्मियों का जवाब दीजिए। अरे जब कहते हो कि देखूंगा तब मानूंगा, विज्ञान पर भरोसा है, स्पष्ट दलित लड़कियों की लुटती हुई इज्जत आबरू जब तुम जैसे हिजड़े भाई को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं पूरा यकीन मानता हूं और पूरे दुनिया से कहता हूं तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम्हारा मिटना तय है। धन्य सनातन, जय सनातन।